नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जो रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर करा रहा हूं, इससे पहले 2 क्लासें मैंने आपको पढ़ा दी है और आज तीसरी क्लास में हम अध्ययन करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या वैसा पैटर्न जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ दे रखा है कि किसी भी कूट भाषा में टाइम को TIME टाइम को JUFN लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में बोथ को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 3-4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा PCIU, दूसरा ऑप्शन दे रखा CPUI, तीसरा ऑप्शन दे रखा PBUI और चौथा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, लेकिन अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। आप जल्दी से कोशिश कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, आप सबसे पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोशिश करें कि इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। किसी भी कूट भाषा में, यानी आप रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और आज ये तीसरी क्लास है। किसी भी कूट भाषा में टाइम को लिखा जा रहा है JUFN, तो आपसे पूछा जा रहा बोथ को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है कोशिश करें। देखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। समय आपकी एक परीक्षा लेता है और अगर आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ये मान लीजिएगा एग्जाम में आप सफल हो गए, तो इसलिए समय के साथ आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम में जिन स्टूडेंट ने आंसर देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके आंसर नहीं आया चेक कीजिएगा इसका पैटर्न। सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिएगा। देखिए, ABCD A से लेकर M तक लिखा और उसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। ये आप हमेशा एग्जाम में जब भी देने जा रहे हैं तो आप लिख कर रखें, ठीक है। एक क्वेश्चन मिलेगा, आसान रहेगा। तो आपको बोल रहा है कि किसी भी कूट भाषा में टाइम को, तो यहां लिखा मैंने टाइम, किसी भी कूट भाषा में टाइम को क्या लिख रहा है JUF और N लिख रहा है, ठीक है। आप देखिएगा T के बगल में कौन निवास कर रहा है, U निवास कर रहा है ना, तो देखिए क्रॉसिंग पैटर्न चल रहा है। T से 1 चला तो U मिला। इसी प्रकार I के आगे देखो J आ रहा है, तो ये क्रॉसिंग पैटर्न है भैया। ये अभी तक पैटर्न मैंने सिखाया नहीं, ये देखिए ये क्रॉसिंग पैटर्न है। T से क्रॉस किया U और I से क्रॉस हुआ J, M से क्रॉस किया तो हमें मिला N +1 पे, और E से क्रॉस किया तो +1 पे हमें F मिलता है। हमें पूछा जा रहा बोथ को क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल वही क्रॉसिंग पैटर्न करना है। B के बगल में बैठेगा C यहां पर, और O के बगल में P यहां बैठेगा, तो भैया देखिए PC। इसी प्रकार T के बगल वाला U जो यहां बैठेगा और H के बगल वाला I यहां पर बैठेगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा PCIU, यानी PCIU। यहां पर आपको पहले ऑप्शन को राइट करना होगा। इस प्रश्न का जवाब होगा पहला ऑप्शन। पैटर्न देख लीजिएगा, जिन स्टूडेंट को पैटर्न नहीं मिला आप चेक कर सकते हैं पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। हाँ भैया, कॉपी कर ले, क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। किसी भी कूट भाषा में टाइम को, TIME टाइम को लिखा जा रहा है JUFN, तो आपसे पूछा जा रहा उसी कूट भाषा में बोथ को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है PCIU, दूसरा ऑप्शन है CPUI और तीसरा ऑप्शन दे रखा PBUI और D ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपने जवाब चयन किया है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि DISAR को RASID लिखा जाता है। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि DISAR को RASID लिखा जाता है तो आपसे पूछ रहा है PSYCH को क्या लिखा जाएगा। PSYCH को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है CHYPS, दूसरा ऑप्शन है CHPYS,
तीसरा ऑप्शन है CHYSP और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको इस प्रश्न को हल करना है। जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि 2 क्लासें मैंने आपके सामने रखी हैं और आज आपके सामने तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट इस क्लास का सही जवाब चयन करेंगे। बिल्कुल, किसी भी सांकेतिक भाषा में आपके सामने कॉर्ड दे रखा है DISAR को RASID लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PSYCH को क्या लिखा जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब आपके सामने आ चुका है इस प्रश्न का। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है DISAR और इसको लिख रहा है भाई RASID। क्या किया, इस R को यहाँ लिखा, इस A को यहाँ लिखा, इस S को यहाँ, इस I को यहाँ और इस D को यहाँ पर शिफ्ट किया। रीअरेंज पैटर्न जिसको हम कह रहे हैं बार बार कि पैटर्न रीअरेंज लागू हो सकता है, तो आपके सामने देखा PSYCH क्या करना है, क्या करना है। देखिए सिंपल सा पैटर्न है भैया। देखिएगा सिंपल, H वाले को लास्ट वाले को यहाँ पर सबसे पहले रखना है, तो H को यहाँ रखा, उसके बगल में C बैठेगा, उसके बगल में Y बैठेगा, फिर S और P आएगा। तो जवाब क्या होगा भाई, जवाब क्या होगा भाई, जवाब हो जाएगा HCYSP। देखिए कहीं नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पर जवाब करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन घुमा सकता है वहाँ, जल्दीबाजी से निर्णय नहीं लें, आप प्रश्न को पढ़ें, उसी के बाद आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, रीअरेंजिंग पैटर्न जिसको आप कह सकते हैं, ये पैटर्न यहाँ पर लागू हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा वो डी होगा। आप में से कितने इससे स्टूडेंट है जिन्होंने डी ऑप्शन चयन किया, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कितने स्टूडेंट है। बहुत अच्छी बात है। और किस किस का आ गया था डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि TREE को 7100 लिखा जाता है, यानी आपसे पूछा जा रहा प्रश्न कि किसी भी कूट भाषा में या फिर हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा में TREE को कूट किया गया है 7100। उसी सांकेतिक भाषा की अगर अपन बात करते हैं तो FROG को लिखा जाता है 2159। तो आपसे पूछा जा रहा भाई FREE को क्या लिखा जाएगा। भैया ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो मैं आपसे एक तरीका बताऊंगा आज, और मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही करेंगे, आप 100% सही करेंगे। लेकिन आप में से जिन स्टूडेंट को जिन्होंने पहले मेरी क्लास ली है, उनको अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो फटाफट से 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बताइए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल आप कॉपी कर लें और आप आंसर भी कोशिश करें कि आप आंसर बताने की कोशिश करें। यदि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा की अगर अपन बात करते हैं TREE ट्री को लिखा जा रहा है 7100, तो आपसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक कूट भाषा में FROG को 2159 लिखा जाता है, तो भैया फ्री को क्या लिखा जाएगा, फ्री को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है 2159, दूसरा ऑप्शन है 0120, तीसरा ऑप्शन है 2100 और चौथा ऑप्शन है भाई इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने TRE और E का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 7100। इसी प्रकार आप देखिएगा FROG फ्रॉक का जो कोड दे रखा है 2159। ऐसे प्रश्न को पकड़ने का आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए ओबेनिस्ट देखो, आप यहां पर R का कोड 1 है और यहां पर R का कोड 1 है। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो जो सेंटेंस तीसरा बन रहा है ना, जो शब्द बन रहा है आपके सामने फ्री, ये भैया इनसे ही मिलकर बनेगा, ये इनसे ही मिलकर बनेगा। F का कोड क्या भैया 2 है तो यहाँ 2 लिखा, R का कोड क्या भैया 1 है तो यहाँ 1 लिखा, E का कोड क्या अपने पास में 0 तो यहाँ 0 और यहाँ 0। तो क्या जवाब होगा 2100 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये देखिएगा सी ऑप्शन,
इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आप ये पैटर्न का इस्तेमाल करें। आपको जब दे रखा है, कूट दे रखा है, आपको यहाँ पर अल्फाबेट दे रखा है और यहाँ पर आपको अंक दे रखे हैं, सीधी सी बात है, सिंपल सा, कि आपको अगर दो अलग अलग कूट दे रखे हैं, तीसरा कूट दे रखा तो वो उन्हीं में से आंसर निकलेगा। आपको ज़्यादा यहाँ पर माइंड दौड़ाना नहीं है, 100% आप राइट करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो आप इस क्वेश्चन की कॉपी भी कर सकते हैं। सबने खींच लिया, तस्वीर ले ली सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसी भी कूट भाषा में चंद्रा को CHANDRA चंद्रा को 49 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अलका ALKA यानी अलका को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए यहां दे रखा है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी सांकेतिक या कूट भाषा का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है, CHANDRA चंद्रा को लिख रहा है 49 49, तो उसी भाषा में ALKA को क्या लिखा जाएगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको जवाब आता तो कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 20 है, 25, 30 और इनमें से कोई नहीं। कोशिश करें, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर 100% मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप पीछे नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या होगा, बिल्कुल किसी भी कूट भाषा में चंद्रा को 49 लिखा जाता है तो अलका को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोशिश कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए आप लोग, आंसर मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में चंद्रा को 49 लिखा जाता है तो अलका को क्या लिखा जाएगा। जवाब जल्दी से, जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास देख रहे हैं, एक देख रहा है तो एक ही कमेंट करें और 10 देख रहे हैं तो 10 कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करें आंसर जी, कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे सबके, देखिए इसका जो जवाब होगा, इसका जो जवाब होगा यहां पर अब मैं बता रहा हूं 25। बिल्कुल, आप में से कितने स्टूडेंट है जो 25 लेकर आ रहे हैं, आप में से कितने स्टूडेंट है जो 25 इसका जवाब लेकर आ गए। भैया 25 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं, बिल्कुल 25 इस प्रश्न का जवाब होगा भैया। बिल्कुल, देखिए कैसे इसका आंसर आएगा, यहां देखिएगा। सबसे पहले अगर ABCD फोकस कर लेते हैं, आप देखिएगा अभी आंसर आ जाएगा। नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 23 24 25 और 26। देखिएगा आपको बोल रहा है चंद्रा, तो मैंने लिखा C+H+A+N+D+R+A। भैया C का कोड क्या है 3, H का कोड क्या है 8, A का कोड क्या है 1, N का कोड क्या है 14, प्लस D का कोड क्या है 4, प्लस R का कोड 18 प्लस 1। आप इन सबको जोड़ सकते हैं, आप इन सबको जोड़ते हैं, 8 और 3 11 और 1 होता है 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में अगर आप ये 14 जोड़ेंगे तो 16 में 14 जोड़ेंगे 30, 30 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो 48 और एक कितना होता है हमारे पास में 49। ये देखिए 49। आपसे पूछा जा रहा है अलका का कोड क्या होगा, बिल्कुल अलका का कोड आपको निकालना है। एक का नंबर क्या होगा 1, एल कितने नंबर पे आता है, एल यहाँ पर 12 नंबर पे आता है तो हमने यहाँ लिखा 12। के कितने नंबर पे आ रहा भाई, के 11 नंबर पे आ रहा है तो ये लिखा 11 और वापस 1, 12 और 1 13, 11 और 1 12, 13 और 12 कितना होता है 25, तो यहां पर जवाब हो जाएगा 25। जिन स्टूडेंट ने बी ऑप्शन चयन किया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया, बताइए फटाफट से बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आएंगे आप गलत नहीं करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वाह बड़ा दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न में तो भाई आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप, थोड़ा कोशिश करना। मैं भी चेक करता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब लेकर आते हैं। यहां दे रखा है यदि UPMA बराबर 3 हो तो इंदु को क्या कोड किया जाएगा।
इंदु को क्या कोड किया जाएगा? ऑप्शन है 4, 5, 6 और इनमें से कोई नहीं। साथियों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले मैं आपके सामने ABCD लिख देता हूं। ABCD में लिख रहा हूं, उसके बाद आप कोड करना ABCDEFGHIJKLM और यहां लिख रहा हूं मैं NOPQRSTUVWXY और Z। इनका कोड नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए यहां बोल रहा है किसी भी कूट भाषा में की अगर अपन इस्तेमाल करें उपमा, तो हमने यहां पर एक तरीका ढूंढना होगा। UPMA उपमा को 3 कूट कर रहा है, तो देखिए U का नंबर कितना है 21, यहां लिखा मैंने 21। P का नंबर कितना है बच्चों? देखिएगा P का नंबर 16 है तो यहां लिखा 16। M का नंबर कितना है? M का नंबर 13 है और A का नंबर कितना है? 1 है। सबसे पहले अगर अपन इनको जोड़कर चेक कर लेते हैं, कई बार पैटर्न जोड़ने से मिल जाता है, ठीक है। देखिएगा अगर हम जोड़ते हैं यहाँ 13 और 1 होता है हमारे पास 14। 14 में अगर आप 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 30। 14 में अगर आप 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होता है 30। और 30 में अगर आप 21 जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 51। यानी इनका सम आ रहा अपने पास में 51। यहां पर कोट किया गया 3, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 5 + 1 बराबर तो 6 होता है और 6 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 3। ठीक है, एक तरीका यह भी हो सकता है। चलिए अपन इंदु का कोड यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इंदु का कोड निकालते हैं। देखिए साथियों अपन इंदु का कोड निकालते हैं INDU। आई कौन से नंबर पे बेटा है? 9 नंबर पे, ये लिखा 9। N कौन से नंबर पे? 14 नंबर पे। D कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। और U कौन से नंबर पे? 21 नंबर पे। चलिए हम जोड़ लेते हैं। 14 में 4 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 18। 18 में 9 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 27। और 27 और अगर अपन इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता 48। कितना आता साथियों? 48। अब सुनिएगा 4 और 8 को जोड़ता हूं मैं, तो 4 और 8 को जोड़ने पर कितना आता है साथियों? 12। और 12 में भी 2 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 6। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदु का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास में? इंदु का कोड हो जाएगा 6। तो आपको जब इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, एडिशन करने पर जरूर नहीं है कि जोड़ने पर ही आए। देखिए हमने जोड़ा यहां पर 51 आ गया 51। तो हमने क्या किया, इनके वापस अंकों को जोड़ा। 5 और 1 कितना होता है? 6। 6 का आधा किया तो हमारे पास 3 मिल गया। इसी प्रकार यहाँ 48 आया। 48 में 4 और 8 को जोड़ा 12 और 12 का आधा किया, हमारे पास आ गया 6। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो इंदु का हो जाएगा 6। हाँ जी, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर 6 लेकर आए? जल्दी से फटाफट से बताइए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि अगर आप रेगुलर हमारी क्लास लेते हैं तो जो रेगुलर मैं क्विज दूंगा उसके जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर रहा हूं, सभी स्टूडेंट उस प्रश्न का आंसर बताएंगे और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। किसी भी कूट भाषा की बात कर रहे हैं हम, यहां पर लिखा गया CLAT क्लेट को 720 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है NET नेट को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 14,520, दूसरा ऑप्शन है 1400, तीसरा ऑप्शन है 540 और चौथा ऑप्शन है 1920। सभी स्टूडेंट जो इस समय क्लास ले रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। आज के क्लास में मैंने जो अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्न समझाए, अति महत्वपूर्ण मैंने आपको टाइप समझाए, उम्मीद मैं करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर करें। कोशिश कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा।